नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। क्या राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या वो उनको दुरुस्त कर सकते हैं? और कोई विपक्ष के नेता ने उन पर आरोप नहीं लगाया, उनके खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए। उनमें से कई नेता इस वक्त उनके साथ हैं, तो कई नेता उनका दामन छोड़कर जा चुके हैं और कई नेता अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, तो कई बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उनमें सबसे लिस्ट में आता है वो है गुलाम नबी आज़ाद, उनमें सबसे आगे हैं वो हैं सुनील जाखड़, उसके बाद कपिल सिब्बल हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या सुनील जाखड़ या हार्दिक पटेल। आज हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं क्योंकि कई लोग जाने के बाद तो अलग अलग जगहों पे अपने शिफ्ट हो चुके हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन राहुल गांधी पे आरोप लगने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ का खंडन क्यों नहीं किया, इस चीज़ का पलटवार क्यों नहीं किया, उन्होंने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? ये तमाम सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने वाकई में गलत किया है या सही किया है। वो हम सवालों का आपको जवाब दें, उससे पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप खुद ही एहसास कीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई में आज कांग्रेस में वो स्थिति आ गई है जो आज बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, आपको इस चीज़ को ज़मीन से समझना पड़ेगा कि चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पूरा मीडिया चैनल ही क्यों ना हो, हर जगह पे सुर्खियों में राहुल गांधी ही बने हुए हैं। उनको पप्पू घोषित करने की कोशिश की जा रही है। जब वो इतने बुरे हैं, जब वो इतने बेकार हैं, जब इतने जो है ना अक्लमंद नेता हैं, फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कुछ तो ख़ास बात है और इसी ख़ास बात को आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस नेता के बारे में चर्चा हुई, जिस नेता को लेकर जो है पूरा भूचाल मचा, जिस नेता की वजह से आज राहुल गांधी पर चर्चा होनी जा रही है, तो हम उसके बारे में क्यों ना जानें, हम उसके बारे में क्यों ना पहले बात कर लें। तो वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब और कन्हैया कुमार ने इसका जवाब दिया है, राहुल गांधी का सपोर्ट भी किया है, तो उसके जवाब में भी बात करेंगे। तो पहले आइए वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद कह क्या रहे हैं। देखिए इस वीडियो। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कौन सी बुरी बात है? ये मेरे लिए नहीं, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से ये बुरी स्थिति हो गई क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे
कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने वीडियो देखा, वीडियो में 3-4 लाइंस ऐसे हैं जिसमें आप समझ गए होंगे कि दरअसल वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम हाईकमान पर कह ढाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आज जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को जो रोग लगा हुआ है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिस बीमारी का इलाज करना है वो करने वाला ही कोई नहीं है। अब देखिए कन्हैया कुमार का कितना शानदार जवाब आता है। मैं कन्हैया कुमार को इस वक्त मैं वाकई में उनके जो है समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि वाकई में आप घर में आपकी कोई मुसीबत आएगा तो बहादुरी इसमें नहीं है कि आप उन मुसीबतों को देखकर भाग जाएं। बहादुरी तो इसमें है कि आप उसका मुकाबला करें ना। बहादुरी तो इसमें है कि आप उसको दुरुस्त करें, आप उसको हटाएं। अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या कह रहे हैं और उसको समझिए आप। गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे हैं कि भाई आज कांग्रेस में हमें अपमानित किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप भाई 50 सालों से रहे हैं, आपका अपमानित हो सकता है। हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, हमसे कोई मशवरा नहीं ले रहा। अब बच्चे थोड़ी ना है गुलाम नबी आज़ाद साहब। सवाल ये भी है, वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया है, हमने इस्तीफा खुद से नहीं दिया है, हमें इस्तीफा दिलाया गया है। अब देखिए इन तमाम सवालों के बाद कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आता है। सचिन पायलट जी का भी आता है, बीबी श्रीनिवास जी का भी आता है और कन्हैया कुमार का कल आया। कल कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं, उनसे जब मीडिया ने मुखातिब हुआ, सवाल जवाब पूछा कि भाई गुलाम नबी आज़ाद पे आपका क्या कहना है। वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि जो है बीमार पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बीमार लोग हैं जो कांग्रेस में ठीक नहीं हो सकते हैं। तो कन्हैया कुमार ने क्या शानदार जवाब दिया। कन्हैया कुमार ने पहले ये कहा कि देखिए गुलाम नबी आज़ाद जितने सालों तक कांग्रेस में काम किया है उतनी तो हमारी एज भी नहीं है। तो अब देखिए आखिर में आप दर्शकों को मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार कि जितना उनकी एज, जितने साल उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है उतना तो मेरी एज नहीं है, मैं उस पर बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है और मेरा एक सुझाव है कि राहुल गांधी के बारे में वो कह रहे हैं कि बीमार हैं, कांग्रेस में बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को तो सब जानकारी है, फिर वो डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं, वो डॉक्टर बनकर बीमारियों का इलाज कर दें। कितना शानदार जवाब है। दरअसल खेल ये है कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी में अब वो मलाई नहीं मिल रही थी जो वो खाना चाह रहे थे, और अब वो जिधर गए हैं वहाँ मलाई मलाई भरा हुआ है। तो अब खाएंगे तभी तो पेट भरेगा। देखना होगा कि इस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा पर सड़कों पर आ गए हैं राहुल गांधी, पूरी कोशिश कर रहे हैं 2024 के मिशन पर। क्या कोशिश भी करेंगे गुलाम नबी आज़ाद को मनाने की, ये बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।